हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन में। तो भाई आज एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन में हम फ्रॉग को जो है कवर करेंगे। हम पूरा जो एनसीईआरटी में फ्रॉग का पार्ट दे रखा है उसे पूरा शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट ख़त्म करेंगे। और फ्रॉग भाई जैसे कि आप देखते ही हो अपने आसपास मिट्टी वगैरह में के पास मिल जाते हैं, पानी वगैरह के पास मिल जाते हैं। तो क्योंकि ये एम्फीबियंस होते हैं तो इस पूरा फ्रॉग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं फ्रॉग्स। तो भाई फ्रॉग जो होते हैं वो लैंड पे और फ्रेश वाटर में दोनों जगह पाए जाते हैं। याद रखना, मैराइन वाटर में नहीं मिलते फ्रॉग, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो लैंड और फ्रेश वाटर दोनों जगह पे मिल रहे हैं फ्रॉग, तो इसलिए इन्हें एम्फीबियन कहते हैं, जो कि फाइलम कॉर्डेटा की एक क्लास होती है। आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, तो उसमें फाइलम कॉर्डेटा के अंदर क्लासेस आती हैं, जिनमें से एक क्लास है एम्फीबिया। उस एम्फीबिया का जो क्लास का जो मेंबर है वो है फ्रॉग। इसलिए एम्फीबियंस में आते हैं क्योंकि ये इनका लैंड और वाटर दोनों जगह पर सर्वाइवल होता है। मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो अपने आसपास देखते हो उसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। तो भाई साइंटिफिक नेम क्या है उसका? राना टिग्रीना। दूसरी बात, इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। मतलब कि इनका जो बॉडी का जो तापमान है वो वातावरण के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता रहता है। मतलब ज़्यादा ठंडा है तो बॉडी जो है ठंडी हो जाएगी, ठीक है, गर्मी में गर्म हो जाएगी। अब जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है वो हमारी टेम्परेचर बॉडी को गर्म रखती है, ठीक है। अंदर से टेम्परेचर जो है गर्म रहता है, रूम टेम्परेचर जैसा। चाहे ठंडा आ जाए तो भी वो गर्म है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगे, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगे तो भी गर्म है। गर्मी में भी तो भी वो वैसा ही ज़्यादा गर्म नहीं है, मतलब वो एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बट ऐसा इनके केस में नहीं होता। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता, हमारे ऐसे कांस्टेंट है। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट के हिसाब से वेरी करता रहता है। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। ऐसे एनिमल्स को कोल्ड ब्लडेड या पोइक्लोथर्म्स कहते हैं। तो जिनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होता है, ऐसे एनिमल्स को कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या पोइक्लोथर्म्स कहते हैं। आप इस बात को याद रखना। यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस्ड चेंजेस इन कलर ऑफ फ्रॉग्स। तो भाई अपना जो फ्रॉग होता है उसकी जो स्किन है उसमें अलग अलग कलर भी देखेंगे, कलर चेंजेस देखेंगे, जैसे ग्रेगेट में होते हैं ऐसे ही। ग्रास में रहता है, ड्राई लैंड पे रहता है। जब ग्रास ग्रास वाले एरिया में अगर फ्रॉग रह रहा है तो वो ग्रीन कलर का होगा। ड्राई लैंड वाले में जो है उसका थोड़ा ब्राउनिश कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनके पास एक एबिलिटी है टू चेंज कलर बॉडी के कलर को चेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो हाइड कर सकें अपने आप को छुपा सकें उस एनवायरनमेंट में। ग्रीन ग्रास में अगर ग्रीन कलर का ही फ्रॉग रहेगा तो वो आसानी से वहाँ विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इनके पास एक एबिलिटी है जिसकी वजह से अपने आप को छुपा सकें एनिमी से बचने के लिए। इसी एबिलिटी को कहते हैं कैमोफ्लेज करना। अपने आप को कैमोफ्लेज करते हैं, वो छुपाते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करके। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। इसी प्रोटेक्टिव कलरेशन, बचाव के लिए कलरेशन करी गई है, इसे मिमिक्री कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? मिमिक्री। यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। आपने ये भी देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जब जो फ्रॉग हैं वो दिखाई नहीं पड़ते। कब? बहुत ज़्यादा गर्मी में, पीक समर में और पीक विंटर में। ऐसे सीज़न में जो है फ्रॉग जो है दिखते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि इस पीरियड के दौरान दे टेक शेल्टर इन डीप बरोस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। तो इस समय के दौरान जब बहुत समर और सर्दी हो रही है तो इस समय के दौरान ये जो करते हैं अपना शेल्टर लेते हैं, ठीक है। गहरा गड्ढा खोदेंगे और उसमें जो है अपनी नींद लेंगे बढ़िया, ठीक है।
तो अपनी वो नींद लेते हैं गहरे गड्ढे में अंदर ज़मीन में छुपकर अपनी जो है ये नींद लेते हैं। ये उस टाइम पर जो है बाहर नहीं घूमते। ये एक डीप बरो गड्ढा खोदते हैं और उसमें गड्ढे में जाके सो जाते हैं बचने के लिए एक्सट्रीम हीट और कोल्ड से, ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी से बचने के लिए। अगर ऐसा वो समर स्लीप कर रहे हैं, अगर वो ऐसा गर्मियों के पीक समर के टाइम पर कर रहे हैं तो मतलब समर स्लीप, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एस्टिवेशन। अगर वो समर स्लीप कर रहे हैं ऐसा वो पीक समर के टाइम पर कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को एस्टिवेशन कहेंगे। अगर ऐसा वो पीक विंटर के टाइम पर कर रहे हैं, विंटर स्लीप ले रहे हैं, तो उसे हाइबरनेशन कहेंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है एस्टिवेशन और क्या होता है हाइबरनेशन। समर स्लीप एस्टिवेशन है, विंटर स्लीप हाइबरनेशन है। तो बढ़ते हैं आगे, मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो अब देखते हैं मॉर्फोलॉजी को। तो हैव यू एवर टच्ड द स्किन ऑफ फ्रॉग? क्या भाई कभी फ्रॉग को जो है टच किया है, उसकी स्किन को टच किया है? तो नहीं किया हो तो करके देखना। उसकी स्किन का जो अपीयरेंस होता है बहुत स्मूथ और सिल्परी अपीयरेंस होता है उसकी स्किन जो है वो स्मूथ और सिल्परी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। तो उसकी स्किन क्यों स्मूथ और स्लिपरी है? क्योंकि उसकी स्किन पे म्यूकस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस। द स्किन इज़ ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन। उसी म्यूकस की वजह से जो स्किन है फ्रॉग की वो हमेशा एक मॉइस्ट नमी वाली कंडीशन में, नमी वाली अवस्था में जो उसकी स्किन है फ्रॉग की वो रहती है। द कलर ऑफ डोर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। तो जो उसकी डोर्सल साइड होती है, ठीक है, ये देखो ये फ्रॉग है, तो इसकी ये जो अपर वाली साइड है ये है इसकी डोर्सल साइड, ठीक है, और ये इसकी जो आगे वाली साइड है, ठीक है, ये जो इसकी आगे वाली साइड है ये है इसकी वेंट्रल साइड। होप आप जानते हो डोर्सल और वेंट्रल को। जैसे हम ह्यूमन बॉडी में बात करें तो हमारी जो डोर्सल साइड है वो है बैक वाली, जो बैक वाली साइड है हमारी वो डोर्सल साइड है, और जो आगे स्टोमक और फेस वाली जो साइड है वो वेंट्रल साइड है। तो इसमें बता रखा है कि जो फ्रॉग की जो डोर्सल साइड होती है वहाँ जो होती है वो ग्रीनिश कलर की होती है, ठीक है। तो बता रखा है जो फ्रॉग की जो डोर्सल साइड होती है वो ऑलिव ग्रीन कलर की होती है विद इरेगुलर डार्क स्पॉट्स, जिसमें इरेगुलर फॉर्म जो है डार्क स्पॉट्स होते हैं। ये देखो इरेगुलर डार्क स्पॉट्स हैं। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द स्किन इज़ यूनिफॉर्मली पेल येलो। वेंट्रल साइड में देखें तो यहाँ देखो ये स्किन जो यूनिफॉर्मली पेल येलो है वेंट्रल साइड में। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, ठीक है भाई, जो फ्रॉग है वो कभी पानी नहीं पीता। नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन, बट उस पानी को जो है स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है बॉडी में। याद रखना, फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, ठीक है। तो बॉडी इसकी दो पार्ट में डिवाइड है। ये रीजन हो गया, ये हेड रीजन है और ये पूरा जो है ट्रंक रीजन है। तो बॉडी इसकी दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो हेड रीजन, एक ट्रंक रीजन, ठीक। अ नेक एंड अ टेल इज एब्सेंट। यहाँ देखो इसकी जो नेक और टेल, यहाँ कोई नेक नहीं है, कोई गर्दन नहीं है, ठीक है, हेड है और ट्रंक है, और पीछे कोई टेल भी नहीं है। देखो का टेल बनाया कितना अजीब जो है लग रहा है, ठीक है। तो इसके पास एब्सेंट होती है नेक और टेल, इसके पास जो है एब्सेंट होती है। बॉडी हेड और ट्रंक में जो है डिवाइडेड है। अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट। तो माउथ के जस्ट अबव देखेंगे, ये इसका माउथ है, इसको रब करते हैं, तो ये है इसका माउथ। इसके जस्ट अबव देखेंगे तो एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स जो है प्रेजेंट है। यहाँ दो डॉट्स होंगे, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स जो है प्रेजेंट है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया।
तो जस्ट अबव द माउथ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स इज प्रेजेंट। आईज आर बज्ड आउट, ठीक है, जो आँखें हैं वो बाहर की तरफ उभरी हुई रहती हैं। ये देखो जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, ये बाहर की तरफ बज्ड आईज हैं, ठीक है। आईज आर बज्ड आउट एंड कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है भाई। और जो आईज हैं वो एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की वजह से कवर्ड है, ठीक है। एक तो बाहर उभरी हुई हैं और फिर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की वजह से जो आंखें हैं फ्रॉग की वो कवर्ड रहती हैं, जिसकी वजह से उसे प्रोटेक्शन मिलती है जब वो वाटर में होता है, ठीक है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है उसकी आइज़ को प्रोटेक्ट करती है जब फ्रॉग जो है वाटर में होता है। ऑन आइदर साइड ऑफ आइज अ मेम्ब्रेनस टिम्फेनम, जिसे ईयर कहते हैं, ठीक है। इसके आँख के दोनों तरफ जो आँख है दोनों तरफ एक जो है मेम्ब्रेनस होता है पार्ट, मतलब मेम्ब्रेनस टाइप के जो है होल टाइप के से होते हैं, इन्हें कहते हैं ईयर, जो इसके ईयर की तरह फंक्शन करते हैं। अब ईयर की तरह फंक्शन है तो साउंड सिग्नल को जो है रिसीव करेंगे। द फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बरोइंग। तो भाई फोर लिम्स और इसके आगे वाले ये लिम्स, फोर लिम्स यहाँ एक दूसरी साइड होगा, और हैंड लिम्स पीछे वाले, ठीक है। ये इसको बहुत सारे कामों में मदद करते हैं, जैसे स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग में और गड्ढा खोदने में, बरोइंग। द हैंड लिम्स एंड इन 5 digits and they are larger and muscular than the four limbs that end in 4 digits, ठीक है भाई। तो जो 4 limbs है मतलब ये आगे वाले जो पैर हैं, इसके आगे वाले जो लिम्स हैं, आगे वाले लिम्स हैं, इनमें जो है 4 डिजिट्स होती हैं, मतलब 4 उंगलियां बनी हुई हैं, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 और ये 4। तो ऐसे जो 4 लिम्स हैं उनमें 4 डेट्स में एंड कर रहे हैं, और जो हैंड लिम्स हैं वो 5 डेट के साथ एंड कर रहे हैं। यहाँ 1 2 3 4 5, तो ऐसे यहाँ 5 डेट्स के साथ, यानी 5 जो है फिंगर नहीं बोलेंगे, डेट्स बोलो, उसके साथ जो है एंड कर रहे हैं हैंड लिम्स। और जो होते हैं हैंड लिम्स वो लार्जर होते हैं और मोर मस्कुलर होते हैं फोर लिम्स से लार्जर भी होते हैं और मोर मस्कुलर भी होते हैं, और इनके पास 5 डेट्स में एंड करते हैं, 4 लिम्स 4 डेट में एंड करते हैं। ऐसे याद रख सकते हो, 4 लिम्स, इसमें 4 आ रहा है मतलब ये 4 डेट्स में एंड करेगा। फीट हैव वेब्ड डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग। जो फीट होते हैं उनके पास वेब्ड जो है डिजिट्स होती हैं, जो डिजिट्स हैं फीट में वो वेब्ड होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्विमिंग में हेल्प मिलती है। वेब्ड जैसे ये फीट है, इसमें 1 2 3 4 बनाए थे, ठीक है। तो ये जो है वेब्ड है, ऐसे ये ऐसे करके वेबिंग हो रखी है, जिसकी वजह से यहाँ जो जगह है एक मेम्ब्रेन टाइप की आ गई, जिसकी वजह से ये जो है स्विमिंग में इनको हेल्प मिलेगी। तो जो फीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं। तो फीट है वेब डिजिट्स होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्विमिंग में हेल्प मिलती है। फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। तो फ्रॉग्स में क्या होती हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। डायमॉर्फिज्म अलग अलग है, सेक्सुअल मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं फ्रॉग में। तो फ्रॉग एग्जिबिट फ्रॉग में होती है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब मेल और फीमेल यहाँ अलग अलग होते हैं। जो मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स। जो मेल फ्रॉग होता है उसको हम पता लगा सकते हैं, उस पर जो है साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेल फ्रॉग्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स प्रेजेंट होते हैं मेल फ्रॉग के पास। तो मेल फ्रॉग के पास प्रेजेंट हैं साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स एंड ऑल्सो अ कॉप्युलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द
4 लिम्स। ठीक है भाई, तो ये 4 लिम्स हैं, इनमें जो पहली डिजिट होगी उस पर एक कॉपुलेटरी पैड होता है। ठीक है, एक कॉपुलेटरी पैड होता है जो कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है हेल्प करता है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं मेल फ्रॉग को कैसे अलग है फीमेल फ्रॉग से? तो पहली बात तो हम देखें मॉर्फोलॉजी के, तो इसके पास एक साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक होता है। ठीक है, और दूसरे इसके पास जो 4 लिम्ब है उनके जो फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्ब पर एक कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है जो फर्टिलाइजेशन के दौरान, कॉपुलेशन के दौरान जो है मदद करता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं एब्सेंट होती हैं फीमेल फ्रॉग में। तो भाई ये कॉपुलेटरी पैड क्या करता है? बस कुछ नहीं, फीमेल फ्रॉग होती है उसे पकड़ता है, क्योंकि इसमें हम जानते हैं फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो ये मेल फ्रॉग है और वो फीमेल फ्रॉग को जो है कॉपुलेशन के दौरान इस कॉपुलेटरी पैड की वजह से अपने पास होल्ड करके रखता है, उसे पकड़ के रखता है कॉपुलेटरी पैड की मदद से अपने पास। ठीक है, फीमेल फ्रॉग जो है एग ले आउट कर देती है और मेल फ्रॉग जो है स्पर्म्स जो है सीक्रेट कर देता है और बाहर जो है एक्सटर्नली वो जो है फर्टिलाइज कर जाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे इन सब चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में कुछ नहीं था, बस हमने 4 लिम्ब, हैंड लिम्ब और बज्ड आउट आई जो कवर्ड रहती हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से। 4 लिम्ब 4 डेट में एंड करते हैं, हैंड लिम्ब 5 डेट में एंड करते हैं। जो डेट्स होती हैं वो वेब्ड होती हैं जो स्विमिंग में हेल्प कर सकें। और एक मेम्ब्रेनस टाइप टिम्फैनम होता है जिसे जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी हमने मॉर्फोलॉजी में। अब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं फ्रॉग की। अंदर वाला स्ट्रक्चर जो है फ्रॉग का स्टडी करेंगे। द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग्स अकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जो फ्रॉग की जो बॉडी कैविटी अंदर बॉडी कैविटी क्रिएट हुई है जिसके अंदर ऑर्गन प्लेस्ड होंगे। ठीक है, खाली जगह है अंदर जिसमें ऑर्गन्स प्लेस्ड होंगे। ऑर्गन जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। भाई अच्छी तरीके से जो है ये सिस्टम सारे डेवलप हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट। एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है? शॉर्ट होता है। बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स। जैसा कि हम जानते हैं कार्निवोर्स एनिमल का एलिमेंट्री कैनाल जो है शॉर्ट होता है। ठीक है, हर्बीवोर्स के मुकाबले हर्बीवोर्स का एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल इनका शॉर्ट है बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। तो क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट है मतलब जो लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन है वो रिड्यूस्ड है, कम हुई है। द माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी। जो माउथ है वो एक जो इनके मुंह की जो कैविटी है उसे बकल कैविटी कहेंगे, उसमें ओपन करता है। तो माउथ किस में ओपन कर रहा है? बकल कैविटी में। लीड्स टू द ईसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। और फेरिंग्स से होता हुआ ईसोफेगस में जाता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले माउथ आया जो कि बकल कैविटी में ओपन किया, उसके बाद फेरिंग्स आया, उसके बाद जो है ईसोफेगस से चला आगे। ईसोफेगस से आगे जो है कार्यक्रम चला। लीड्स टू द ईसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। ईसोफेगस इज द शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन्स इनटू द स्टमक। और ईसोफेगस स्टमक में ओपन किया, which in turn continues as the intestine, rectum and finally opens outside by cloaca through cloacal aperture। ठीक है भाई, तो फ्रॉग में एक कॉमन चैम्बर होता है जिसमें सारे जो है ट्यूब्स जो है ओपन करते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं क्लोएका। और क्लोएका की ओपनिंग है क्लोइकल अपर्चर। ठीक है भाई, तो ईसोफेगस एक शॉर्ट ट्यूब है। सबसे पहले माउथ से बकल की, ये ऑर्डर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माउथ के बाद बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स जो है ओपन करेगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक शॉर्ट ट्यूब है जो कि ओपन करेगा स्टमक में।
स्टमक के बाद इंटेस्टाइन आएगी और उसके बाद रेक्टम, जो फाइनली रेक्टम ओपन करेगा क्लोएका में, और क्लोएका से जो है एक्सक्रीशन होना होगा वो होगा क्लोएकल अपर्चर के थ्रू। ठीक है। लिवर सीक्रेट्स बाइल दैट इज स्टोर्ड इन दी गॉल ब्लैडर। ठीक है। तो लिवर जो है बाइल जूस सीक्रेट करता है, जो कि हम जो है जानते हैं फैट्स वगैरह को ब्रेक डाउन करवाता है। तो लिवर सीक्रेट करता है बाइल को, जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है। पेंक्रियाज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसेस पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाज भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि प्रोड्यूस करती है पेंक्रियाटिक जूस को, कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो पेंक्रियाटिक जूस होता है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन का प्रोसेस जो है करवाते हैं, जैसे बाइल जूस करवाता है। ठीक है। तो लिवर बाइल को सीक्रेट करता है, बाइल स्टोर का होता है गॉल ब्लैडर में। पेंक्रियास डाइजेस्टिव ग्लैंड है, वो भी पेंक्रियाटिक जूस को स्टोर करती है, सीक्रेट करती है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फूड इज कैप्चर्ड बाय दी बायलोब्ड टंग। ठीक है भाई। तो जैसे कि हमने मूवीज़ वगैरह में देखा है कि जो फ्रॉग वगैरह की जो फ्रॉग की जो टंग होती है, जो जीभ होती है, वो बायलोब्ड होती है ऐसे करके। ठीक है। तो वो फूड को कैप्चर करता है इसी बायलोब्ड टंग की मदद से। ठीक। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्टमक। तो बाइल सीक्रेट हुआ लिवर से, पेंक्रियाटिक जूस आए पेंक्रियास से, और HCl और गैस्ट्रिक जूसेस आए वॉल ऑफ स्टमक से। HCl और गैस्ट्रिक जूस आए वॉल ऑफ स्टमक से, जो कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है करवाते हैं। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम। तो ये बात याद रखनी है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कहते हैं काइम। ठीक है। पार्शियली डाइजेस्ट मतलब जो अभी पूरी तरीके से फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है, उसे कहेंगे काइम। इज पास्ड फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। वो स्टमक से इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जो है एंटर करता है, जिसे कहते हैं द डियोडिनम। ठीक है। तो स्टमक से वो इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में एंटर किया, जिसे कहते हैं डियोडिनम। द डियोडिनम रिसीव्स बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। अब जो डियोडिनम है वही जो है रिसीव करेगा बाइल जूस को, कहाँ से? गॉल ब्लैडर से, क्योंकि गॉल ब्लैडर में बाइल जूस जो है स्टोर है। तो डियोडिनम रिसीव करेगा बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेंक्रियास थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है भाई। तो एक तो गॉल ब्लैडर से डक्ट आ रही होगी, ठीक है, जो बाइल जूस लेकर आ रही होगी। एक पेंक्रियास से डक्ट आ रही होगी, ठीक है, जो पेंक्रियाटिक जूस लेकर आ रही होगी। ये दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाएंगी, जिसे कहेंगे बाइल डक्ट। वो बाइल डक्ट ज्वाइन करेगी डियोडिनम को, और उसमें बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस जो है सीक्रेट कर देगी। तो एक जो है, क्योंकि लिवर ने स्टोर किया था गॉल ब्लैडर में बाइल जूस, तो एक गॉल ब्लैडर से डक्ट आएगी, एक पेंक्रियास से डक्ट आएगी। गॉल ब्लैडर से डक्ट आएगी, वो बाइल जूस लेकर आ रही होगी। पेंक्रियास से आ रही होगी पेंक्रियाटिक जूस लेकर। दोनों डक्ट्स जुड़ेंगी, एक कॉमन डक्ट फॉर्म करेंगी, जिसे कहते हैं बाइल डक्ट। उस डक्ट में ऐसा नहीं सिर्फ बाइल ही आ रहा है, नहीं, उसमें बाइल जूस भी आ रहा है और पेंक्रियाटिक जूस भी आ रहा है, जो कि जुड़ते हैं डियोडिनम से, जो कि फर्स्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का फ्रॉग में। और वहाँ जो है डियोडिनम जो पार्ट है वो रिसीव करता है बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस को। अब जैसा कि हम जानते हैं, बाइल जो है फैट को इमल्सिफाई करता है, फैट का ब्रेक डाउन करता है, एंड जो पेंक्रियाटिक जूस हैं वो डाइजेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो फैट पे काम करेगा बाइल, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पे काम करेंगे पेंक्रियाटिक जूस। तो बाइल इमल्सिफाइज फैट एंड पेंक्रियाटिक जूसेस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। फाइनली डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। फाइनली डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन में होता है, फाइनल डाइजेशन। ठीक है। आखिरी डाइजेशन का प्रोसेस है वो इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है, तो ये ऐसे इंटेस्टाइन है, ठीक, ऐसे ही इंटेस्टाइन है, उसकी जो इनर वॉल है उस पर फिंगर लाइक जो है, उस पर फिंगर लाइक जो है प्रोजेक्शन
हो गए हैं, जिनकी वजह से सरफेस एरिया तो इंक्रीज होता ही होता है। और ये जो है फिंगर लाइक न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में है, जिन्हें विलाय और माइक्रोविलाय कहते हैं, ठीक है, विलाय और माइक्रोविलाय कहते हैं। ये क्या करवाते हैं, ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करवाते हैं, उसमें से असिमिलेशन का और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है ये करवाते हैं। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम एंड पासेस आउट थ्रू क्लोएका, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो इंटेस्टाइन के एंड पार्ट में जाता है, जो रेक्टम है, और रेक्टम उसे क्लोएका में जो है सीक्रेट कर देता है, क्लोएका में उसे छोड़ देता है। क्लोएका एक कॉमन चैम्बर है, इसमें छोड़ देता है, और बाद में क्लोएकल अपर्चर के थ्रू, उस क्लोएका की जो ओपनिंग होती है एक्सक्रीशन के लिए, उसके थ्रू जो है एक्सक्रीशन हो जाता है, एक्सक्रीशन है इजेशन। फ्रॉग्स रेस्पायर, एक मिनट, फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय 2 डिफरेंट मेथड। तो फ्रॉग जो है लैंड और वाटर में रेस्पायर करता है 2 डिफरेंट मेथड के जरिए, ठीक है, 2 तरीक़ों से वो जो है लैंड और वाटर पर रेस्पायर करता है। इन वाटर स्किन एक्ट्स एज एन एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो वाटर में वो अपनी स्किन के थ्रू बाय सिंपल डिफ्यूज़न, स्किन के थ्रू वो जो है रेस्पिरेशन करता है, जिसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। वो कैसे होता है कि जो वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है वाटर में, वो एक्सचेंज होती है स्किन के थ्रू बाय सिंपल डिफ्यूज़न। तो स्किन उसी डिज़ोल्व ऑक्सीजन को, जो वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन है, उसे ही डिफ्यूज़न के थ्रू अंदर बॉडी में एंटर होती है वो, ठीक है। तो डिफ्यूज़न के थ्रू, क्योंकि उसकी बॉडी में अंदर जो है लो कॉन्सेंट्रेशन रही होगी, बाहर जो वाटर है उसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो बाहर से अंदर जो है बॉडी के थ्रू मूव कर जाएगी। तो इसी सिंपल डिफ्यूज़न की वजह से, स्किन की वजह से जो रेस्पिरेशन होता है वाटर में, उसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस डायग्राम को देखते हैं। तो भाई ये हार्ट दिखा रखा है, ठीक है, ऊपर से माउथ बकल कैविटी से होता हुआ यहाँ जो है खाना आ रहा होगा नीचे, ठीक है। ये ईसोफेगस दिखाया हुआ है, फेरेंक्स के बाद ईसोफेगस आया है। यहाँ जो है ये लिवर दिखाया हुआ है, पूरा पार्ट ये लिवर। इसके पास ये गॉल ब्लैडर है, जिसमें जो है बाइल स्टोर होगा। यहाँ ये पिंकिश कलर के लंग्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। ये स्टमक है, स्टमक के पास से फर्स्ट पार्ट आता है इंटेस्टाइन का, उसे कहते हैं ड्यूडेनम, ठीक है। और ये इंटेस्टाइन है, इसका जो लास्ट पार्ट है वो है रेक्टम। रेक्टम ओपन करता है क्लोएका में, तो ये है क्लोएका, कॉमन चैम्बर होता है बहुत सारे डक्ट्स के लिए। उसके बाद ये क्लोएका का होता है क्लोएकल अपर्चर, ठीक है। ये यूरेटर भी दिखा रखे हैं, यूरेटर भी इसी से जॉइन कर रहे हैं, ठीक है। किडनी शो कराई हुई हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। किडनी के ऊपर फैट बॉडीज होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो वाटर में तो फ्रॉग जो है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर रहा है, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन बाय सिंपल डिफ्यूजन। लैंड पर ये करता है द बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो लैंड पे इसकी बकल कैविटी, स्किन, लंग्स, तीनों चीज़ जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करती हैं, किस पे, लैंड पे। और वाटर में कैसे कर रहा है, सिर्फ स्किन के थ्रू, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा हो रहा है, उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। द लंग्स आर अ पेयर ऑफ एलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन, यानी थोरैक्स में, ठीक है भाई। तो ट्रंक रीजन के अपर पार्ट को कहते हैं थोरैक्स, यहाँ थोरैक्स कह रहे हैं। वहाँ जैसे मैंने पिछले डायग्राम में देखा कि लंग्स पेयर में है, एलोंगेटेड है, सैक लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और कैसे पिंक कलर के होते हैं, और इनके थ्रू होने वाला रेस्पिरेशन पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। एयर एंटर्स थ्रू दी नॉस्ट्रिल्स इनटू दी बकल कैविटी। अब जो है एयर जो है बकल कैविटी में एंटर करती है थ्रू द नॉस्ट्रिल्स,
जो कि अबव द माउथ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल से वहाँ से, एंड देन टू लंग्स, और फिर लंग्स के पास जाती है। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन। ठीक है भाई, तो ये बात याद रख ली। वाटर में और एस्टिवेशन और हाइबरनेशन यानी समर स्लीप और विंटर स्लीप के दौरान, मतलब इन 3 केस में, जब वो वाटर में है या जब वो एस्टिवेशन कर रहा है या हाइबरनेशन कर रहा है, इन समय पर जो गैस एक्सचेंज होता है थ्रू स्किन, मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। और जब वो लैंड पे होता है तो वो बगल कैविटी से, स्किन से और लंग से रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। उसके बाद बताया है कि जो वस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फ्रॉग का, वो वेल डेवलप्ड होता है और क्लोज टाइप का होता है। ठीक है, मतलब उसमें जो है वेसल्स होती हैं, वीन्स होती हैं। ठीक है, तो वस्कुलर या सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वेल डेवलप्ड होता है और क्लोज टाइप का होता है। फ्रॉग्स हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो, फ्रॉग के पास लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। द ब्लड वस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ब्लड वस्कुलर सिस्टम में क्या क्या आता है उसके, हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं और ब्लड आता है। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स। तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड आते हैं, जबकि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स आती हैं। हार्ट जो होता है मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। जैसा हमने पहले ही डायग्राम देखा, उसमें देखा है कि हार्ट जो है अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी में प्रेजेंट है। इट हैज़ 3 चैम्बर, तो कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में, क्योंकि एम्फीबियन है, एम्फीबियन में 3 चैम्बर जो है हार्ट होते हैं। तो इट हैज़ 3 चैम्बर्स हार्ट, जिसमें 2 एट्रिया हैं एंड 1 वेंट्रिकल है, एंड इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। तो ये किस हार्ट जो है मस्कुलर होता है और किस मेम्ब्रेन के थ्रू कवर रहता है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से हार्ट जो है कवर रहता है। 3 चैम्बर होते हैं जिसमें 2 एट्रिया हैं और 1 वेंट्रिकल है। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस विनोसस जॉइंस द राइट एट्रियम। ठीक है भाई, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है साइनस विनोसस, जो कि राइट एट्रियम को जॉइन कर रहा होता है। ठीक है, मतलब पहले जो राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम में जो वीना कैवा आ रही होती है वो पहले साइनस विनोसस में पहुंचती है। साइनस विनोसस को वीना कैवा जो है रिसीव करती है। ठीक है, साइनस विनोसस रिसीव करती है वीना कैवा को। ठीक है, मेजर वीन होती है जो कि उसे रिसीव करती है, और उसके बाद साइनस विनोसस जो है ओपन होती है राइट एट्रियम में। तो इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वीन्स कॉल्ड वीना कैवा। कौन, साइनस विनोसस, जो जॉइन करता है राइट एट्रियम को। द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है भाई, तो ये जो होता है, पहली बात, ये जो साइनस विनोसस स्ट्रक्चर है ये होता है डोर्सल रीजन में राइट एट्रियम के। यहाँ जो है मेजर वीन आती है वीना कैवा, वो पहले जो है साइनस विनोसस में ओपन करती है, फिर साइनस विनोसस जॉइन करता है राइट एट्रियम को, और बाद में जब वो ब्लड जो है वेंट्रिकल से मिक्स ब्लड वहाँ जा रहा होता है। ठीक है, तो पहले उसे वहाँ एक चैम्बर मिलता है जिसे कहते हैं कोनस आर्टेरियोसस। तो वो एक चैम्बर में जाती है, एक होता है कोनस आर्टेरियोसस ऑन दी वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट, जो कि हार्ट के वेंट्रल साइड में है। तो याद रखना है, जो साइनस विनोसस है वो डोर्सल साइड में है राइट एट्रियम पर, और जो कोनस आर्टेरियोसस है, ठीक है, जो वेंट्रिकल जिसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसमें ओपन होगी कोनस आर्टेरियोसस, वो है वेंट्रल साइड ऑफ द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। The blood from the heart is carried to all parts of the body by the arteries, यानी arterial system। तो ब्लड भाई आप आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेट करेगा। The veins collect blood from different body parts of the body to the heart। और जो वेन जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करेंगे और हार्ट के पास दोबारा ले जाएंगे। एंड फॉर्म द वीनस सिस्टम, और एक वीनस सिस्टम जो है फॉर्म करेंगी
एक जो वीन है वो कलेक्ट कर रही है और वीनस सिस्टम एक फॉर्म कर रही हैं जो कि ब्लड ले जा रही है, वो सिस्टम जो कि ब्लड बॉडी पार्ट से हार्ट के थ्रू ले आ रहा है उसे वीनस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के पास जाएगा, बॉडी पार्ट से कनेक्ट होगा। स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। और कुछ स्पेशल कनेक्शन भी होते हैं, जैसे यहाँ बताया हुआ है स्पेशल वीनस कनेक्शन होता है बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में स्पेशल वीनस कनेक्शन होता है, एज वेल एज किडनी एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इन फ्रॉग्स। तो भाई स्पेशल वीनस कनेक्शन होते हैं कनेक्ट करने के लिए, एक तो होता है लिवर और इंटेस्टाइन में, ठीक है। एक वीनस कनेक्शन लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में है और एक किडनी और लोअर बॉडी पार्ट्स के बीच में है। फ्रॉग फॉर्मर इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब जो लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में जो वीनस कनेक्शन है उसे कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। जो लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में जो वीनस कनेक्शन है उसे कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में जो वीनस कनेक्शन है उसे कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। जबकि जो किडनी और लोअर पार्ट के बीच में जो वीनस कनेक्शन है उसे कहते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। तो लिवर और इंटेस्टाइन के बीच का जो वीनस कनेक्शन उसे कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और जो किडनी और लोअर पार्ट्स के बीच का इस वीनस कनेक्शन है उसे कहेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम। द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स, ठीक है। तो ब्लड में जो है प्लाज्मा और सेल से ब्लड बना हुआ है, प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। द ब्लड सेल्स आर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी होती हैं वाइट ब्लड सेल, और जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स होती हैं जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया, क्योंकि हमने पढ़ा है ह्यूमन बॉडी में जो आरबीसी होती हैं वो दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है आरबीसी के पास ह्यूमंस के केस में। बट यहाँ फ्रॉग्स के केस में देख रहे हैं तो आरबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड है, उनके पास न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट है। एंड कंटेन रेड कलर्ड पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन। और आरबीसी क्या एक रेड कलर पिगमेंट को कंटेन करती हैं, हीमोग्लोबिन को, जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ऑक्सीजन का जो है पूरी बॉडी में जो है ट्रांसपोर्ट करवाता है। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, और जो लिम्फ है वो ब्लड से डिफरेंट होता है। इट लैक्स फ्यू प्रोटीन एंड आरबीसीज, उसके पास ब्लड से जो है ब्लड में प्रोटीन है उनसे कुछ प्रोटीन कम होते हैं, और आरबीसी लिम्फ के पास जो है नहीं होता। इस तरीके से ये ब्लड से जो है डिफरेंट है। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एंड वाटर टू द रेस्पेक्टिव साइट्स ड्यूरिंग सर्कुलेशन। तो जहाँ जहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स के, गैसेज और वाटर, इनको जो है ब्लड जो है कैरी करता है, ठीक है, सर्कुलेशन के दौरान। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट, और इस सर्कुलेशन को ये होता है जब हार्ट जो है पंप करके ब्लड को सर्कुलेट कराता है। द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरिड आउट बाय वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है भाई। तो जो एलिमिनेशन होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का वो वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम की मदद से होता है। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म होता है फ्रॉग में, उसका जो एक्सक्रीशन होता है वो वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम की मदद से होता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, ठीक है, इसमें किडनी का पेयर आता है, पेयर ऑफ किडनी आते हैं, पेयर ऑफ यूरेटर्स हैं, ठीक है, क्लोएका होता है, कॉमन चैम्बर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर लगा होता है उस क्लोएका से, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के हैं। दीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर। किसकी बात हो रही है, किडनी की बात हो रही है, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट होती है, डार्क कलर की होती है, डार्क रेड कलर की होती है, बीन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, जो ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, सिचुएटेड अ लिटिल पोस्टीरियरली इन दी बॉडी कैविटी
ऑन बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो जो कैविटी, बॉडी कैविटी है फ्रॉग की, उसमें नीचे की तरफ ये प्रेजेंट होती है, बॉडी कैविटी में नीचे जाएंगी। ठीक है, तो ये बॉडी कैविटी कुछ इस प्रकार, इसमें ये जा रही है उसकी वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, तो इस बॉडी कैविटी नीचे की तरफ यहाँ जो है किडनी प्रेजेंट है, बीन लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे। ठीक है, उसके दोनों साइड में, वर्टिब्रल कॉलम के बोथ साइड में, और लिटिल पोस्टीरियरली इन दी बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी में थोड़ा नीचे, नीचे की साइड, मतलब बिल्कुल नीचे नहीं, थोड़ा ऊपर पर थोड़ा नीचे। आगे बढ़ते हैं। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन। तो भाई हर किडनी जो है फॉर्म हो रखी है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स की मदद से। तो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन से जो है किडनी फॉर्म हो रखी है, उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यही है। 2 यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम द किडनीज इन द मेल फ्रॉग। अब हर किडनी से एक यूरेटर निकल रहा होगा। ठीक है, तो 2 किडनी से 2 यूरेटर निकलेंगे। ठीक है, द यूरेटर्स एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट विच ओपन्स इनटू द क्लोएका। ठीक है भाई, तो यूरेटर यहाँ कैसे एक्ट करते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह यूरेटर जो है एक्ट करते हैं। मतलब ये कॉमन डक्ट होती है यूरिन की, और जेनिटल पोर्शन से डक्ट आ रही है जो कि स्पर्म को कैरी करेगी, उसके लिए डक्ट जो है कॉमन है। तो यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट विच ओपन्स इनटू क्लोएका। क्लोएका क्योंकि वो जो कि सारी चीज़ें उनके लिए कॉमन चैम्बर है, तो सारी चीज़ें क्लोएका में जो है ओपन करेंगे। इन फीमेल्स द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोएका। ठीक है, जब हम जो है मेल फ्रॉग की बात करें, तो मेल फ्रॉग में ये किडनी है, ये किडनी है, यहाँ से जो डक्ट आएगी, ठीक है, वही जो डक्ट है ये यूरिन को भी जो है कैरी करेगी, ये यूरिन को भी कैरी करेगी, प्लस स्पर्म्स को भी कैरी करेगी। ठीक है, तो इसलिए इसे यूरिनोजेनिटल डक्ट जो है कहते हैं। जबकि हम जब फीमेल में बात करेंगे, फीमेल में बात करेंगे तो जो किडनी से जो डक्ट आएगी, ठीक है, वो यूरेटर मतलब यूरिन वाली जो है ये सिर्फ यूरिन को कैरी करेगी, इसलिए सिर्फ यूरिन कहेंगे, इसे यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं कहेंगे। और ओवरी से जो है अलग डक्ट आ रही होगी, ओवरी से अलग डक्ट आ रही होगी, और बाद में सारी चीज़ें ओपन होंगी कॉमन चैम्बर क्लोएका में। आगे बढ़ते हैं। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम। ठीक है भाई, तो जो थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर होता है जो कहाँ प्रेजेंट है, रेक्टम के वेंट्रल साइड में। तो एक पतली वॉल का यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन जो है स्टोर होगी, वो कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड ऑफ रेक्टम, वो रेक्टम के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। विच ऑल्सो ओपन्स इन द क्लोएका, जो कि क्लोएका में ही ओपन हो रहा है। अंत में सारी चीज़ें क्लोएका में ही ओपन होंगी और क्लोएकल अपर्चर के थ्रू ही बाहर होंगी। ठीक है, तो ये थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर है वो कहाँ प्रेजेंट है, रेक्टम के वेंट्रल साइड में, जो कि जो भी ओपन करेगा क्लोएका में। द फ्रॉग एक्सक्रीट्स यूरिया एंड दस इज अ यूरियोटेलिक एनिमल, क्योंकि भाई फ्रॉग जो है यूरिया एक्सक्रीट करता है, इसलिए ये यूरियोटेलिक एनिमल है। तो जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन बींग्स भी जो यूरियोटेलिक होती हैं वो भी यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया, इसलिए वो यूरियोटेलिक एनिमल होते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्टेज आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। ठीक है, जो एक्सक्रीटेड वेस्ट होता है वो ब्लड के थ्रू कैरी किया जाता है और किडनी में ब्लड जाता है, वहाँ सेपरेट होता है ब्लड जो है वेस्ट ब्लड से। ठीक है, और एक्सक्रीट होता है। द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व इन द फ्रॉग। अब भाई कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम का जो सिस्टम होता है वो भी अच्छी तरीके से जो है इवॉल्व है फ्रॉग में। इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद न्यूरल सिस्टम भी होता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। ठीक है,
न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों होते हैं। द केमिक कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय हॉर्मोन्स। तो भाई बहुत सारे ऑर्गन्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है, एक दूसरे से संतुलन और एक दूसरे से जो कोऑर्डिनेशन बना हुआ होता है, वो किसकी वजह से आता है? हॉर्मोन्स की वजह से आता है। ठीक है, विच आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, जो किसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन फ्रॉग आर पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पेंक्रियाटिक, आइलेट्स, एड्रिनल एंड गोनेट्स। तो आपने इन सारी ग्लैंड्स के बारे में होप जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चैप्टर आपने पढ़ रखा हो तो उसके बारे में पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेना, बाद में मैं डाल दूँगा, तो आप ये सारी ग्लैंड जो है समझ जाएंगे और इनके हार्मोन वगैरह समझ जाएंगे। तो ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं अच्छे से वेल डेवलप्ड होते हैं फ्रॉग में। द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड, तो द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, एंड अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स आती हैं। ठीक है भाई, तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो भाग में डिवाइड है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम CNS नाम से जानते हैं। एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम PNS नाम से जानते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और पेरिफेरल नर्व सिस्टम में आती हैं नर्व्स वगैरह, नर्व्स। ठीक है, तो क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स जो आती हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम में आती हैं, और सेंट्रल नर्व सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एंड एन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है भाई, जिसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो है नर्व सिस्टम आते हैं। ठीक है, तो जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो है आती हैं। तो ये जो है पेरिफेरल नर्व सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, तो जिसमें ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम आता है, जिसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो है आती हैं। देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। फ्रॉग के पास जो होती हैं 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि ब्रेन से अराइज करती हैं, ब्रेन से निकलती हैं। तो इस पास कितनी पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं ये बात याद रखनी है, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं फ्रॉग के पास। ब्रेन इज एंक्लोज इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स। तो ब्रेन जो है एंक्लोज रहता है एक बोनी स्ट्रक्चर में, जिसे ब्रेन बॉक्स कहते हैं या जिसे क्रेनियम कहते हैं। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। ब्रेन जो है फ्रॉग का 3 पार्ट में डिवाइड है, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। 4 ब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डायनसेफेरॉन। आप नर्व सिस्टम में पढ़ोगे तो और अच्छे से ब्रेन को डीप में पढ़ोगे, जिससे आपकी और अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी ब्रेन के बारे में। तो इसमें ब्रेन बता रखा है 3 पार्ट में, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। 4 ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है एंड अनपेयर्ड डायनसेफेरॉन होते हैं। मिड ब्रेन की बात करें तो वो इसके पास पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स हैं। ठीक है, तो मिड ब्रेन के पास पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स हैं जो कि विज़न में हेल्प करेंगे, देखने में हेल्प करेंगे। ठीक है भाई, तो 4 ब्रेन के पास क्या है? ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं। ठीक है, जो कि स्मेल के लिए काम आते हैं। पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। ठीक है, हेमिस्फीयर, पेयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। तो 4 ब्रेन के पास ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर है एंड अनपेयर्ड डायनसेफेरॉन। ठीक है, अनपेयर्ड डायनसेफेरॉन होता है। मिड ब्रेन के पास पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स होते हैं। हैंड ब्रेन की बात करें तो इसके पास सेरिबेलम होता है एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। तो हैंड ब्रेन के पास क्या है? सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। आगे बढ़ते हैं। द मेडुला ऑब्लोंगेटा पासेस आउट थ्रू द फोरामन मैग्नम एंड कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है भाई, तो क्रेनियम में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं फोरामन मैग्नम, जिसके थ्रू जो है ब्रेन का पार्ट है, हैंड ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो यहाँ से फोरामन मैग्नम है, ये क्रेनियम है, यहाँ से ये है फोरामन मैग्नम, यहाँ से जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा निकल रहा है। ठीक है, जो कि
कंटिन्यूस करता है एज स्पाइनल कॉर्ड को, ये स्पाइनल कॉर्ड है अंदर, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा पासेस आउट थ्रू, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, passes out through foramen magnum and continues into spinal cord which enclosed in the vertebral column। तो ये है vertebral column और ये है spinal cord। होप आप समझ चुके होंगे, डायग्राम थोड़ा ऐसा ही था। फ्रॉग हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स, फ्रॉग के पास डिफरेंट टाइप सेंस ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन ऑफ टच होते हैं, सेंसरी पेपिले कहते हैं। टेस्ट के होते हैं, टेस्ट वर्ड। स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम है। विजन के लिए आइज हैं एंड हियरिंग के लिए टिम्पैनम, जिसे इंटरनल ईयर्स कहते हैं। आउट ऑफ दीज आइज एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। इनमें से जो आइज और इंटरनल ईयर होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। एंड जो बाकी हैं टच का, टेस्ट का और स्मेल का, ये सब क्या है, सेल्यूलर एग्रीगेशन है अराउंड नर्व एंडिंग। ये नर्व एंडिंग पर सेल्यूलर एग्रीगेशन हो रखा है। आइज इन अ फ्रॉग आर अ पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन स्कल, ठीक है। तो और स्कल में जगह होती है, इसे कहते हैं ऑर्बिट, जहाँ जो है आइज जो है सिचुएटेड रहती है। दीज आर सिंपल आइज, इनके पास ऐसी होती हैं सिंपल आइज होती हैं, मतलब पोजेसिंग ओनली वन यूनिट, मतलब जो है बिट्स ऑफ पीस में, जैसे कॉकरोच में देखोगे आप, ऐसे जो बिट्स ऑफ पीस में इमेज फॉर्म करती हैं, ऐसे आईज नहीं होती इनकी, सिंपल आई होती है, मतलब वन यूनिट में जो है इमेज को दिखाती हैं। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग, क्योंकि यह मेम्ब्रेनस इंटरनल ईयर है। यह एक्सटर्नल ईयर जो है एक्सटर्नल ईयर जैसे हमारे ह्यूमन बींग से पिन्ना वगैरह होते हैं, ऐसे ही जो है एब्सेंट होते हैं। यहाँ ओनली टिम्फैनम होता है, कैन बी सीन एक्सटर्नली, जो कि बाहर से देख सकते हैं उसे। द ईयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग, तो ये ईयर है वो हियरिंग के लिए और बैलेंसिंग के लिए जो है काम करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने में काम करता है फ्रॉग का। फ्रॉग हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फ्रॉग के पास वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ येलो कलर के ओवर्ड शेप के जो है टेस्टिस होते हैं, विच आर फाउंड अडहेड टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी, जो कि किडनी के, किडनी है इनके अपर पार्ट में जो है चिपके हुए होते हैं, येलो कलर के हैं, ठीक है। येलोइश ओवर टेस्टिस होते हैं जो कि विच आर फाउंड अडहेड टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मीजोर्कियम, जिसके द्वारा ये लाइन आपको याद रखनी है, बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मीजोर्कियम। एक डबल फोल्ड जो पेरिटोनियम होता है, इसकी डबल फोल्ड से वो जो है वहाँ चिपके हुए होते हैं किडनी के अपर पार्ट में, सुपीरियर पार्ट में चिपके हुए होते हैं डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम की वजह से, जिसे कहते हैं मीजोर्कियम। क्या कहते हैं? मीजोर्कियम। वासा एफरेंशिया आर 10 to 12 इन नंबर, ठीक है। 10 to 12 पेयर नहीं है, 10 to 12 इन नंबर। वासा एफरेंशिया होते हैं 10 to 12 इन नंबर होते हैं, जो कि अराइज करते हैं ईच टेस्टिस से, ठीक है। वासा एफरेंशिया ईच टेस्टिस से अराइज कर रहे हैं, जो कि 10 to 12 इन नंबर है। दे एंटर इन द किडनी, वो एंटर करते हैं किडनी में ऑन देयर साइड्स एंड ओपन इनटू बेडर्स कैनाल, और ओपन करते हैं बेडर्स कैनाल में। तो किडनी में ही कैनाल जा रही होती है अंदर ही, जिसे कहते हैं बेडर्स कैनाल। जैसे यहाँ ये बेडर्स कैनाल जो है शो की हुई है, तो किडनी में अंदर ही बेडर्स कैनाल होती है। फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरिनोजेनिटल डक्ट, फिर वो कम्युनिकेट करती है यूरिनोजेनिटल डक्ट से, जो कि किडनी से ही निकल रही होती है, ठीक है। किडनी में बेडर्स कैनाल के थ्रू जो है स्पर्म आ रहे होंगे, जो ऊपर टेस्टिस से वासा एफरेंशिया में आए, जो कि 10 to 12 नंबर होता है ईच टेस्टिस से। फिर उसके बाद वो अंदर किडनी में गए, वहाँ वो बेडर कैनाल को ज्वाइन करे। फिर किडनी से बाहर जो ट्यूब निकल रहा है वो तो यूरेटर है, और यूरेटर यहाँ यूरिनोजेनिटल डक्ट होती है, मतलब वो यूरिन प्लस स्पर्म दोनों चीज़ों को कैरी करेगा। फिर वो जो है यूरिनोजेनिटल डक्ट से बाहर निकलते हैं किडनी से और ओपन करते हैं क्लोएका में। द क्लोएका इज स्मॉल मीडियम चैम्बर दैट इज़ यूज टू पास
फीकल मैटर, यूरिन, स्पर्म्स टू द एक्सटीरियर। तो क्लोएका जैसे हम जानते हैं कॉमन चैम्बर होता है, स्मॉल कॉमन चैम्बर होता है एक सब चीज़ के लिए, यही माध्यम है मीडियम चैम्बर सब चीज़ जाने के लिए। फीकल मैटर की बात करें, यूरिन की बात करें, स्पर्म्स की बात करें, सब बाहर जाएगा क्लोएकल अपर्चर के थ्रू। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज। तो जैसे वहाँ पेयर ऑफ टेस्टिस था मेल रिप्रोडक्टिव में, यहाँ पेयर ऑफ ओवरी होता है। द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनी एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। यहाँ जो ओवरी हैं वो सिर्फ किडनी के पास सिचुएटेड होती हैं, इनका कोई फंक्शनल कनेक्शन किडनी से नहीं होता। जैसे वहाँ कनेक्शन था, ठीक है, वो डायरेक्ट जो है पहले तो डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जिसे मेसोकार्डियम कहते हैं उसके थ्रू किडनी से चिपका हुआ था। उसके बाद उसमें 10 to 12 नंबर में जो वास एफरेंशन निकल रहे थे वो किडनी में ही एंटर कर रहे थे और किडनी में ही अंदर ब्लडर्स कैनाल जा रही होती है, ठीक है, वहाँ उसके थ्रू जो है स्पर्म जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो पूरा फंक्शनल कनेक्शन था किसका, टेस्टिस का किडनी से। बट जो ओवरी है उसका कोई फंक्शनल कनेक्शन, नो फंक्शनल कनेक्शन, कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता किडनी से। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट A pair of oviduct from the ovaries open into the cloaca separately, ठीक है। अब यहाँ जो है क्योंकि वहाँ यूरिनोजेनिटल डक्ट थी, ठीक है, यूरेटर ही जो है स्पर्म को ट्रांसफर कर रहे थे, यहाँ अलग होता है, यहाँ अलग होती है पेयर ऑफ ओवरी से पेयर ऑफ ओविडक्ट निकलता है जो कि क्लोएका में सेपरेटली ओपन करता है। अ मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम। तो एक बार में एक मैच्योर फीमेल 2500 से 3000 ओवा जो है सीक्रेट करती है, ले आउट करती है, 2500 से 3000 ओवा। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड टेक्स प्लेस इन वाटर। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और वाटर में होता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ लार्वल स्टेज कॉल्ड टैडपोल। डेवलपमेंट के दौरान एक लार्वल स्टेज आती है जिसे टैडपोल स्टेज कहते हैं। टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म अडल्ट। अब वो टैडपोल जो होता है बॉडी में चेंजेस करता रहता है, जैसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, और बाद में एक अडल्ट में जो है फॉर्म हो जाता है, अडल्ट बन जाता है। फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। फ्रॉग जो है मैनकाइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि ये इंसेक्ट को खाते हैं और जिसकी वजह से फसल वगैरह ही बचती हैं। Frog maintain ecological balance because these serve as an important link of food chain and food web in the ecosystem। अब आप फूड चेन और फूड वेब पढ़ोगे उसमें ये भी देखोगे कि फ्रॉग एक कैसे एक जो है इम्पॉर्टेंट लिंक कर रहा होता है फूड चेन में और फूड वेब में, एक अहम रोल जो है निभा रहा होता है, इसलिए ये इकोलॉजिकल बैलेंस को भी जो है मेंटेन कर रहा है। इन सम कंट्रीज द मस्कुलर लेग ऑफ फ्रॉग आर यूज्ड एज फूड बाय मैन। इसीलिए भाई मैंने अपने थंबनेल में ये चीज़ जो है दिखाई है कि साहिब मेरी टांग मत खाना, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में इसके जो फ्रॉग के जो मस्कुलर लेग होते हैं उनको इंसान जो है खा जाता है। भाई बहुत ख़तरनाक दुनिया है, ठीक है भाई। तो कुछ डायग्राम जो पीछे हुए बनाए हुए एनसीईआरटी में उन्हें हम देखते हैं और फ्रॉग होता है आपका एंट। तो भाई यहाँ दिखाया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो ये भाई ओवर्ड कलर के येलो कलर के टेस्ट था, ठीक है, इसके ऊपर ये फैट बॉडीज़ भी शो कराई होंगी, ठीक है। इससे ये 10 to 12 इन नंबर, 10 to 12, ठीक है। टेन टू 12 आवाज़ फ्रेंच अराइज कर रहे हैं इस टेस्ट से। तो वासा फ्रेंच हैं, फैट बॉडीज़ हैं, ये ओवर्ड येलो टेस्टिस है, ठीक है। उसके बाद ये अंदर जा रहे हैं, ये किडनी दिखाई हुई है, किडनी में यहाँ एक तरफ एड्रिनल ग्लैंड दिखाई हुई है जो ऊपर होती है सिचुएटेड, वहाँ नीचे भी एड्रिनल ग्लैंड है। इसके अंदर किडनी के ब्लडर्स कैनाल जा रही होगी, ठीक है। ब्लडर्स कैनाल के बाद यहाँ से जो है ये यूरेटर निकल रहे हैं, इसे यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट। ये क्लोएका में ओपन करी, ठीक है, ये यूरिनरी
ब्लैडर होता है जो कहाँ होता है, वेंट्रल साइड ऑफ रेक्टम के प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोएकल अपर्च के थ्रू सब जो है सामान बाहर होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर ये ओविडक्ट है जो ओवरी से आ रहे होंगे, ये फैट बॉडी दिखाई हुई है किडनी के ऊपर। ठीक है, ये ओवरी हैं, ये जो है इससे कनेक्ट होंगे। फिर यहाँ से ये अलग सिस्टम है, अलग जो है ओविडक्ट जा रही है, यूरेटर अलग है, ये कॉमन नहीं है तो यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं कहेंगे। ये क्लोएका है, क्लोएकल अपर्चर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये अंदर जो है ये इसके ऊपर जो है ऊपर पार्ट में ये है एड्रिनल ग्लैंड। तो भाई इसके साथ जो फ्रॉग है वो होता है एंड, फ्रॉग का होता है फ्रॉग का होता है यहाँ एंड, दी एंड हो गया। थैंक यू, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं एक नई वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे कॉकरोच को। थैंक यू।